देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही थी और इस साजिश का कनेक्शन था राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची। और रांची फिर एक बार पूरे देश में अपने आतंकी कनेक्शन को लेकर चर्चा में है। बता दें कि पूर्व में भी राजधानी रांची की बात हो या लोहरदगा की बात हो, इन तमाम जगहों से आतंकी कनेक्शन निकला है और संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। आज की बात करें तो आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इनपुट मिली थी, उसके आधार पर वो रांची पहुंची थी और रांची में झारखंड एटीएस और रांची पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई में रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत पथलकुदवा स्थित जो तबारक लॉज है उसमें ये पूरी छापेमारी की गई। इस दौरान एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, उसे गिरफ्तार किया गया, जिसका कनेक्शन आईएस जैसे आतंकी संगठन से बताया जा रहा है। जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसके संदर्भ में बता दें कि उसका नाम अशरफ दानिश है और मूल रूप से वो बोकारो जिला के पेट्रावार का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही उसके कमरे में जब उस वक्त तलाशी ली गई थी उस दौरान एक देसी कट्टा बरामद हुआ, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ, इसके साथ ही कॉपर शीट बरामद हुआ है, इसके साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बरामद हुआ है, नाइट्रिक एसिड बरामद हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फर पाउडर की बरामदगी हुई है। इसके साथ ही कई अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है जिसमें 4 चाकू शामिल है, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन जिसकी गहनता से जांच की जा रही है, 10,500 नगद रुपया है। इसके साथ ही सेफ्टी ग्लव्स और रेस्पिरेटरी मास्क है। बता दें कि इस संदर्भ में एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा 9/9/2025 को एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करने, धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने हेतु प्रचार प्रसार करना और अवैध हथियार रखने के संदर्भ में आरोप दर्ज किया गया था। और इसी कांड के आलोक में आज ये पूरी कार्रवाई की गई है और रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत पथलकुदवा चौक के समीप स्थित न्यू तबारक लॉज में छापेमारी करते हुए बोकारो जिला के पेट्रावार के रहने वाले अशरफ दानिश नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि उसकी गिरफ्तारी के उपरांत उसे इसी कोर्ट में, जहां इस वक्त मेरी मौजूदगी है, पीछे आप देख सकते हैं कि चाहे झारखंड एटीएस की बात हो या दिल्ली पुलिस की बात हो, उनके द्वारा उसे न्यायालय में प्रोड्यूस किया गया था और न्यायालय में प्रोड्यूस करने के उपरांत रिमांड पर लेकर अब रांची से दिल्ली पुलिस उसे दिल्ली ले जाएगी जहां पर पूछताछ की जाएगी। तो बता दें कि फिर एक बार राजधानी रांची की बात करें या झारखंड, फिर एक बार आतंकी जो मॉड्यूल है, आतंकी संगठन जो कनेक्शन है उसे लेकर के पूरे देश में चर्चा में है। और बता दें कि पूर्व में भी रांची के एक लॉज जिसका नाम ईरम लॉज था, इस वहां पर छापेमारी हुई थी, उस दौरान भी एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी। इसके साथ ही अगर पिछले वर्ष की बात करें तो एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी, उसका भी आतंकी कनेक्शन सामने आया था। इसके साथ ही रांची के ही चान्हो की बात करें या लोहरदगा की बात करें, यहाँ पूर्व में भी इस प्रकार की गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसी कोर्ट में जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर न्यायालय में जो अरशद दानिश है उसे आज यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया। न्यायालय में अशरफ दानिश को प्रोड्यूस करने के उपरांत उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लेकर जा रही है और जब आगे की पूछताछ होगी उस दौरान स्पष्ट हो पाएगा कि इसके साथ कौन कौन से लोग इस मॉड्यूल में जुड़े हुए। हालांकि अब तक जो जानकारी है कि दिल्ली में एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई है और दूसरी गिरफ्तारी जो हुई है वो राजधानी रांची से हुई है, जिस दानिश का मैं जिक्र कर रहा हूं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, मुंह ढका हुआ, महज 23 वर्ष का ये युवक है और इतनी बड़ी साजिश में ये शामिल था। बता दें कि देश में आने वाले दिनों में बड़े त्योहार होने हैं, जिसमें दुर्गा पूजा की बात हो, दीपावली की बात हो या महापर्व छठ की, बड़ी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में लोगों की मौजूदगी हो रहती है इन पर्वों में। तो कह सकते हैं कि या तो झारखंड की बात करें, राजधानी रांची की, या फिर देश की राजधानी दिल्ली या देश के दूसरे अन्य प्रदेशों में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। पूरे देश को कह सकते हैं कि दहलाने की साजिश रची जा रही थी। 23 वर्ष ये इस युवक के द्वारा उस साजिश में ये शामिल था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। कह सकते हैं कि एक बड़े साजिश को के नेटवर्क को भले नाकाम किया गया है, लेकिन इस नेटवर्क में और कौन कौन से आतंकी शामिल हैं, किस प्रकार से एक लॉज में रह करके ऐसे रह रहा था ये लड़का पिछले 1.5 वर्षों से, मानो किसी कंपटीशन जो परीक्षा होती है उसकी ये तैयारी कर रहा था, लेकिन पूरे देश को दहलाने की साजिश में ये शामिल था। आप समझ सकते हैं, मैं बता रहा हूं कि जो चीजें बरामद हुई है
ये आम चीज़ें नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फर पाउडर जो एक्सप्लोसिव जो सामग्री होती है उसे बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। उसके साथ ही एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, लैपटॉप है, 4 चाकू है, ये तमाम चीज़ें बरामदगी हुई है। उसके बाद अब दिल्ली पुलिस के द्वारा रांची के कोर्ट प्रोड्यूस करने के उपरांत ट्रांजिट रिमांड पर लेते हुए अशरफ दानिश को दिल्ली लेकर जा रही है। और पूरी पूछताछ में जब आगे की जब कार्रवाई होगी उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इस पूरे जो आतंकी नेटवर्क है, बता दें कि ये पूरा नेटवर्क जो है ये आईएस आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसमें और कौन कौन से लोग जुड़े हुए और कौन कौन से मॉड्यूल छुपे हुए हैं, कहाँ कहाँ छिपे हुए, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल राजधानी रांची और झारखंड फिर एक बार आतंकी कनेक्शन को लेकर पूरे देश में चर्चा में है। टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।